प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज फिर सच्चे भेड़ों के समान अपने चरवाहा प्रभु यीशु की आवाज सुनकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। हमने एक दूसरे को नहीं देखा है, ना ही हम एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें हर दिन प्रातःकाल में इस प्रार्थना सभा में जोड़ती है? वह है परमेश्वर का जीवंत वचन। क्योंकि हम यह अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं कि हर दिन के वचन अध्ययन से हम बदल रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी कई नई चीजें उत्पन्न हो रही है जो पहले नहीं हुई थी। यह सब उसकी कृपा है, उसकी अनुकंपा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यह प्रार्थना सभा एक दिन भी नहीं छोड़नी है। हमें अपनी कृतज्ञता अपने सृष्टिकर्ता को दिखाना है कि हम तत्पर है। आप हमें स्पर्श करिए और हमारे जीवन को बदलिए। इसी कड़ी में आज का वचन भी हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहा है। सोचिए, जब भी हमारे सामने परिस्थितियां मुश्किल भरी हो, जब हम उदास हो, अंधेरे में हो, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखे, हम सिर्फ एक सहारे की खोज करते हैं, एक सहायक की। क्योंकि उस समय जो भी व्यक्ति हमारे पास होता है, यदि वह हमें कुछ आरामदायक शब्द कह दे या हमारा आश्रय बन जाए, हमें बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि हम उस पल में तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं। आज प्रभु यीशु हमें एक ऐसा ही आश्वासन दे रहे हैं, हमसे एक अटूट वादा कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है। क्या हमने अपने मुश्किल भरे समयों में उस सहायक को बुलाया है, उससे सहायता मांगी है? यदि नहीं, तो आज का वचन हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सामने खड़ा है। तो आइए आज का वचन का अध्ययन करें, जो कि 2 पदों से लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से। अध्याय 14 पद संख्या 18 हमसे यह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आगे पद संख्या 26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्यारे भाई और बहनों, इन 2 पदों में रखा गया है हमारे जीवन का सारांश। क्योंकि यह बात हमें जानने की है कि यीशु यह बात उस समय कह रहे हैं जब वह अपने चेलों से विदा लेने वाले हैं। चेले उस समय घबराए हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उलझन में थे। यीशु जानते थे कि उसका जाना उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देगा। इसीलिए वो पहले ही उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ूंगा। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बार हम अपने आप को इसी स्थिति में पाते हैं। हो सकता है हमारा बहुत ही करीबी हमें छोड़कर स्वर्ग चला गया हो, या किसी बीमारी से या किसी आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हो, हम थके हुए हो, निराश हो, टूटे हुए हो। उन सारे क्षणों में हमें कोई भी आस नहीं दिखती, कोई भी आश्रय नहीं दिखता। लेकिन आज का वचन हमें यह बता रहा है कि जब भी ऐसी कोई मुश्किल भरी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो परमेश्वर पहले ही आगे का रास्ता तैयार रखता है। हमारे लिए एक सहायक को भेजता है जो हमें आश्रय देता है, हमें सुकून देता है, हमें ढारस देता है। क्योंकि हर डर के पहले उसका आश्वासन हमारे लिए हमेशा खड़ा होता है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। हमें आज अपने आप से पूछना है, क्या हम उस सहायक को पहचान पा रहे हैं कि नहीं अपनी जिंदगी में? क्योंकि यदि हम अपने जीवन की भाग दौड़ में, इस चकाचौंध में उस सहायक से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उस सहायक को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि सोचिए, हमारे सृष्टिकर्ता ने हमें एक सहायक दिया है और हम उनको पहचानते ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर अकेलेपन के खिलाफ परमेश्वर की एक वादा हमारे साथ हमेशा रहता है। क्योंकि वचन जब कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, इसका अर्थ और इसका गहरापन समझिए। यह सिर्फ एक भावनात्मक दिलासा नहीं है, यह परमेश्वर की एक जिम्मेदारी है जिसको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ की क्या परिभाषा है हमारे इस जीवन में? जिसका कोई मार्गदर्शन ना हो, जिसका कोई सहारा ना दिखे,
जिसकी देखभाल करने वाला कोई ना बचा हो। ऐसी विषम परिस्थिति में परमेश्वर हमें कभी नहीं डालता, क्योंकि यीशु कहता है, तुम उस हालात में नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचिए कितना बड़ा आश्वासन आज पिता परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा दे रहे हैं। तो आज से हम यदि किसी भी संकट या परेशानी में उलझेंगे तो हमें निराश नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज भी हम कई लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, इतने दुख या संकटों से मैं गुजर रहा हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं बीमारियों में उलझा हुआ हूँ, मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। उन सारे वक्त हमें यह कथन याद रखना होगा कि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दे रखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आगे वचन जब कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है हम सब के लिए। क्योंकि यीशु कहता है मैं दूर से नहीं देखूंगा बल्कि तुम्हारे पास आऊंगा। वह हमारे दर्द से नहीं भागता, परंतु उसी डर में उतरकर हमें उससे छुड़ाता है। अब सवाल यह उठता है, जब परमेश्वर हमसे यह वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक छोड़ूंगा, तो आखिर वह सहायक कौन है? इसका ज्ञान हमें मिलता है यूहन्ना के ही सुसमाचार से अध्याय 14 पद संख्या 26, जब वह यह बताता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया है। वही पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है, हमें राह दिखाता है, हमें गलत रास्तों में चलने से बचाता है, टूटे मन को संभालता है, हमें सुकून भरी नींद देता है। जब कोई समझाने वाला नहीं होता, वह अंदर ही अंदर हमें संजो कर रखता है, हमें ढारस देता है, हमें आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाता है। हम में से कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक सहायक के रूप में ग्रहण करते हैं? हो सकता है हम यह बात जानते भी नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ निरंतर बना रहता है। चाहे हम कोई दुष्कर्म करे या कोई पाप करे या किसी भी गलत प्रवृत्ति में पड़े, पवित्र आत्मा हमें सही राह दिखाने की लगातार कोशिश करता रहता है। वह हमें हर समय सही मार्ग में ले जाने का पूरा प्रयत्न करता है। लेकिन क्या हम अपने खुले दिल और विचार से उसको अपने जीवन में स्वीकारते हैं? पवित्र आत्मा से अपने आप को बदलने की कामना करते हैं? क्योंकि जिस सहायक को परमेश्वर ने हमें भेजा है, हमें उससे प्रार्थना करनी होगी। इसीलिए हम पवित्र तृत्व की आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यदि हम पवित्र आत्मा का आवाहन अपने जीवन में सही प्रकार से नहीं करेंगे, तो हम एक बहुत बड़े सहायक से अपने जीवन में हाथ धो बैठेंगे। तो आइए आज का वचन जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि जिस सहायक को उसने हमें भेजा है, हम उसे अपने जीवन में स्वीकारें। यदि कोई भी अड़चन है, कोई भी रुकावट है, तो वह उसको दूर करे, जिससे पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें स्पर्श करे और हमें अपने दैनिक कार्य में मार्गदर्शक करे। वह सिर्फ चर्च में ही नहीं, वह हमारे घर, काम और हर फैसलों में भी खड़ा हुआ है। जब हम उसे जगह देते हैं अपने जीवन में, वह हमें गिरने से सबसे पहले रोकता है और हमें परमेश्वर की राह में चलने के लिए सुदृढ़ बनाता है। तो आइए आज के वचन को अपने जहन में स्वीकारते हुए एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम खुद को अनाथ जैसा महसूस करते हैं, लेकिन आज तेरे वचन ने हमें एक नई दिशा प्रदान की है, हमें विश्वास से भर दिया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारे दिलों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ताज़ा कर दे। जो भी टूटे हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हें संभाल। जो भी उलझे हैं, उन्हें दिशा दे। जो अकेले हैं आज, उन्हें अपना स्पर्श महसूस करा। यीशु के सामर्थी नाम पे हम ये निवेदन करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो यह बात अपने दिल में लिख कर रखें, आप अनाथ नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और हम हर वह प्रयास करेंगे जिससे वह सहायक,
वह पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर पाए। जब आवाजें चुप हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगे, तब याद रखें, सहायक आपके भीतर है। विश्वास के साथ चलिए, आज्ञाकारिता के साथ जिए और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए कि परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर की आशीष, कृपा और अनुकंपा हम सबके साथ हमेशा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।